हेलो एवरीवन, आज हम कर रहे हैं पार्ट 4 जून अभ्यास मैगज़ीन जो जून मंथ के लिए सर ने रिलीज़ की है। उस मैगज़ीन को कंप्लीट करेंगे जिसमें 1000+ क्वेश्चंस हैं। ये स्पेशली किसके लिए बनाए गए हैं, देखिए यहाँ पे लिख भी रखा है, IBPS RRB PO एंड क्लर्क के लिए स्पेशल हैं ये 1000+ क्वेश्चंस। इसके अलावा आपको एक PDF फॉर्म मिलेगा 1000 क्वेश्चंस का, वो आपको 21 जून के करीब इतने में इसको आप कंप्लीट कर लीजिए। तो इसमें अगर अर्थमेटिक की बात करें तो 300 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से 60 हम कर चुके हैं। लास्ट 3 वीडियोज़ इसकी बन चुकी है। आज हम करेंगे पार्ट 4 जिसमें हम करेंगे 61 से लेके 80 तक के क्वेश्चंस। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द एवरेज ऑफ द 4 नंबर, 4 नंबर्स का एवरेज क्या दे रखा है 168 एंड द रेशियो ऑफ ऑल 4 नंबर्स इज 6, 3, 1, 4 रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द एवरेज ऑफ द 2 हाईएस्ट नंबर। 2 हाईएस्ट नंबर की एवरेज क्या है। सबसे पहले अगर सम निकालते हैं तो वो कैसे निकलता है, एवरेज और जितने नंबर हैं उससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, जितने नंबर हैं उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एवरेज कितनी है 168 और 4 नंबर्स है, तो हमने इसे मल्टीप्लाई किया, हमारे पास टोटल सम आ गया, कितना आ गया 672, 672 रुपये टोटल सम आ गया। अब देखिए जब भी आपको रेशो के फॉर्म में नंबर दे रखे हैं और आपको अलग अलग की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करते हैं, सभी रेशो को ऐड कर देते हैं। 6, 3, 9, 1, 10 और 4, 14 हो जाएंगे। जब मैं इसको 14 से डिवाइड करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 14 से डिवाइड करने पर एक नंबर की मतलब एक रेशो की वैल्यू आ जाएगी। अगर ये 6x है तो हमारे पास x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। इससे कट किया x की वैल्यू आपके पास कितनी निकल कर आ गई, जब हम इसे कट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगी 48, एक की वैल्यू 48 आ गई। अब से आपसे पूछा है कि व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ द 2 हाईएस्ट नंबर। 2 हाईएस्ट नंबर की एवरेज क्या है, हाईएस्ट नंबर कौन सा, एक 6 हाईएस्ट नंबर होगा, एक जो 4 का मल्टीपल होगा, क्योंकि यही हाईएस्ट नंबर है। या तो आप पहले 6 को 48 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 को 48 से, फिर प्लस करिए, देन डिवाइड करिए 2 से, एवरेज निकल जाएगा। अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं, 6 और 4 दोनों को ऐड किया, कितना हो गया 10, 10 से 48 को मल्टीप्लाई किया, एवरेज निकालने के लिए 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 240, 48 है ये, तो डिवाइड करेंगे हमारे पास एवरेज आ जाएगा 240, ऑप्शन डी आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, ये बोट एंड स्टीम का क्वेश्चन है। ST = D। द स्पीड ऑफ अ बोट इन अ स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ द बोट को हम क्या कंसिडर करके चलते हैं, x कितना है 9 km/h। स्ट्रीम होता है पानी की स्पीड, जिसको y कंसिडर करते हैं, तो कितना है 3 km/h। एक ऐसे बोला कि यहाँ से पर्सन यहाँ तक गया एंड देन फिर वापस आ गया, ये डिस्टेंस है 84 किलोमीटर। तो बताइए उसने टोटल एक जगह से जाकर दूसरी जगह पर वापस उसी सेम प्लेस पे आने पर उसको कितना टाइम लगेगा। एक बार देखिए ये डाउनस्ट्रीम जाएगा वापस अपस्ट्रीम आएगा, या फिर ये जा अपस्ट्रीम सकता है डाउनस्ट्रीम वापस आएगा, मतलब एक में अपोजिट केस आपका लगेगा। डाउनस्ट्रीम वो होता है जिसमें पानी का बहाव सेम डायरेक्शन में हो तो स्पीड ऐड हो जाती है। अपस्ट्रीम में होता है अपोजिट डायरेक्शन में पानी का बहाव बोट की स्पीड से, तो स्पीड क्या होती है सब्ट्रैक्ट हो जाती है। अब हम निकालते हैं कि 84 किलोमीटर है। अगर स्टार्टिंग में वो डाउनस्ट्रीम गया तो डाउनस्ट्रीम में क्या होती है, स्पीड दोनों की ऐड हो जाती है, तो 9 और 3 कितना हो जाएगा 12। जब वो वापस आया तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि वो अपस्ट्रीम आया, तो 9 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि पानी का बहाव उसके अपोजिट है, तो कितना आ जाएगा 6। आपको 6 से डिवाइड करना है, इससे कट करेंगे तो इसको 7 आवर लगेंगे एंड वापस आते हुए इसको 14 आवर लगेंगे। टोटल कितना टाइम लग गया 21 आवर्स का, 21 घंटे लगेंगे एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर आने में उसको। नेक्स्ट देखिए 63 नंबर, द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ राघव। ये आपको एज का क्वेश्चन है। देखिए एज के क्वेश्चन को किस तरह से करते हैं, ये है राघव एंड मोहित, 8:9 इनका प्रेजेंट का रेशियो, तो हम इसको एज्यूम कर लेते हैं प्रेजेंट, ये हो गया इसका प्रेजेंट। उसके बाद बोला कि आफ्टर 4 ईयर्स, 4 साल के बाद, मतलब यहाँ से आप लगा लीजिए 4 साल बाद कितना रेशो बना इनका 17:9 बन गया। अब सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, ऐसे टाइम पे आपको करना क्या है, ऐसे टाइम पे करना है, इनका डिफरेंस देखिए कितना है, 8 और 9 के बीच में कितना का डिफरेंस है 1 का, और 17 और 19 के बीच में 2 का डिफरेंस। डिफरेंस हमेशा सेम होना चाहिए, अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो आप बनाइए। बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें 2 का डिफरेंस है, इसमें 1 का, तो इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करिए 2 से और इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करिए 1 से, अपोजिट जगह मल्टीप्लाई कर देना। तो इनका क्या रेशो बनेगा आपके पास, मल्टीप्लाई किया ये हो गया 16 एंड ये हो गया 18 और ये है 17 और 19। इतना आपने सोल्व कर लिया। ये डिफरेंस कितना है, 4 साल का डिफरेंस दे रखा है। पहले आपने ये डिफरेंस चेक करना है, देन फिर आपको ये वाला डिफरेंस, कितने का गैप है 16 और 17 में 1 का गैप है, देखना इधर भी 1 का ही गैप होगा। इसका मतलब 1 रेशो की वैल्यू हम बोल सकते हैं यहाँ से किसके इक्वल है, 1 रेशो की वैल्यू है जितने साल का आपको गैप दे रखा है 4 ईयर्स के इक्वल। अब पूछा कि मोहित की
22 साल पहले एज कितनी थी। हम पहले निकालते हैं मोहित की प्रेजेंट की। तो मोहित प्रेजेंट में कितना है 18 और एक रेशो की वैल्यू 4, तो 4 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। कितने साल का हो गया ये 72, मतलब वो प्रेजेंट में है 72 ईयर्स का। अगर पूछे 22 साल पहले कितना था तो इसमें से 22 सब्ट्रैक्ट कर दिए, 22 साल पहले वो 50 ईयर्स का था। नेक्स्ट देखिए 64 नंबर, 10 वुमेन्स किसी काम को हम यहाँ से अज्यूम कर लेते कि 10 वुमेन 14 घंटे काम करके 8 दिन में 25% काम को कंप्लीट कर देती है। वहीं दूसरी तरफ क्या है कि 15 वुमेन 22 घंटे काम करके कितने दिन में वो बचे हुए काम को कर देंगी। 25% हो चुका है तो मतलब कितना काम बच गया, 75% काम को वो लोग कंप्लीट कर देंगे कितने दिन में, आपको ये निकालना है। देखिए ये होता है कितने घंटे इसने काम किया, M1 D1 H1, मतलब कितने मैन थे, कितने डेज थे, कितने घंटे थे और कितना काम हुआ, इज इक्वल टू होता है M2 D2 H2 डिवाइड बाय में W2। यही यूज़ करेंगे हम इसमें। किस तरह से यूज़ करेंगे देखिए इसको। सबसे पहले कितने वुमेन्स हैं, 10 वुमेन्स, तो हम लिख देंगे डायरेक्ट 10। फिर मल्टीप्लाई करेंगे कितने दिन तक काम किया उन्होंने, 8 दिन तक, 14 घंटे काम किया और 8 दिन तक। डिवाइड में क्या है W1, मतलब कितना काम हुआ, इन्होंने बोला 25% काम हो गया, तो 25% किसी चीज़ का कितना होता है 1/4, तो हम लिख सकते हैं कि 1/4 काम हो गया। इसके इक्वल में रखेंगे कितने वुमेन्स हैं, नेक्स्ट टाइम 15 वुमेन्स हैं 22 घंटे काम करके कितने दिन में बचा हुआ काम कंप्लीट करेंगे। अगर 1/4 काम हो चुका है, देखिए 25%, 25/100 ये कितना होता है 1/4, बाकी कितना बच गया 100 में से 75, वो कितना होता है 3/4, तो ये करेंगे 3/4 काम को। तो आपको ये वैल्यू सोल्व करनी है। इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं, सारी वैल्यूज़ को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बस इस D को रख लो, तो क्या वैल्यू आएगी 14, 8 एंड इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 डिवाइड में 4 और यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई 15 एंड 22। इसको सोल्व करते हैं, किससे कट होगा ये 4 से 4 डायरेक्ट कट हो गया, 3 से ये 5 पे कट हो जाएगा और ये यहाँ पे 2 पे कट हो गया, इधर आ गया 11। तो 14 और 8 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बचेगा आपके पास 14 एंड 8, 112 और डिवाइड में 11। तो ऑप्शन कौन सा आंसर होगा 112/11, ऑप्शन बी आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए 65 नंबर, इफ़ अ लेटर मतलब एक लेटर को लिया गया, इसमें से ये कंप्लीट वर्ड है आपका ट्रैवलिंग, इसमें से एक लेटर लेना है, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो कॉन्सोनेंट ही हो। कॉन्सोनेंट वर्ड कौन सा आपके पास, ट्रैवलिंग, TRAVELLING। देखिए दो तरह के लेटर्स हो गए हमारे पास, एक इन्होंने बोला कि कॉन्सोनेंट होना चाहिए, इसके अलावा कौन से होते हैं, इसके अलावा वोवल्स भी होते हैं। वोवल्स हमारे पास कौन से होते हैं, AEIOU, अगर ये है तो ये आपके वोवल्स हैं, ये नहीं होने चाहिए। इसके अलावा जो भी वैल्यू आपके पास बचती है वो आपका कॉन्सोनेंट है। तो इन्होंने पूछा कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो कॉन्सोनेंट होना चाहिए। सबसे पहले आप वोवल देखिए कौन सा है, ये एक वोवल हो गया, ई भी वोवल है ना, आई भी वोवल है। टोटल 10 वर्ड है इसके अंदर, जिसमें से 3 वोवल है, तो कॉन्सोनेंट कितने बच गए आपके पास 7 कॉन्सोनेंट है। लेकिन देखिए एल जो लेटर है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, आपको वर्ड तो एक ही चूज़ करना है। तो हम मान लेते हैं कि अगर हमें कॉन्सोनेंट लेना है तो 6 लेटर्स है, क्योंकि एक लेटर 2 बार रिपीट हो रहा है। तो हमने टोटल 1 2 3 4 5 6 लेटर मान लिए। तो इन 6 में से एक आ सकता है, अगर कॉन्सोनेंट बोला है कि कॉन्सोनेंट होना चाहिए। डिवाइड में क्या करना होता है, टोटल देखिए 10 वर्ड है, लेकिन एल 2 बार रिपीट हो रहा है, तो हम 9 इसको कंसिडर करेंगे, 9C1। तो कट किया तो 6/9, 2/3 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए 65 नंबर, ये आपका दे रखा है ट्रेन का क्वेश्चन है। अ ट्रेन ट्रैवलिंग विद द स्पीड ऑफ, सबसे पहले लिखिए ST = D, स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई किया, आपका डिस्टेंस बन गया। स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के, एंड टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड के। अब देखिए क्या दे रखा है, 72 km/h उसकी स्पीड है। 16 सेकेंड में वो क्या करिए, एक पोल को क्रॉस करिए। जब भी ट्रेन किसी मैन को या पोल को क्रॉस करती है, इट मीन्स वो खुद की लेंथ को क्रॉस करने में उसको 16 सेकेंड लगे। अब आपको बताना है कि ट्रेन को कितना टाइम लगेगा 460 मीटर के लॉन्ग ब्रिज को क्रॉस करने में। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, अगर वो ब्रिज को क्रॉस करेगी तो ब्रिज के साथ वो खुद की लेंथ को भी क्रॉस करेगी। तो हमें सबसे पहले ट्रेन की लेंथ चाहिए, तो स्पीड इंटू टाइम के मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास लेंथ आ जाएगी। सबसे पहले देखिए ऑप्शन भी सेकंड्स में है, आपके पास टाइम भी सेकंड्स में दे रखा है।
बाद में जो डिस्टेंस है वो भी मीटर में, सिर्फ स्पीड किलोमीटर में है, तो आपको इसको भी मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना होगा। देखिए किलोमीटर पर आवर बड़ी वैल्यू है, हमें क्या बनाना है, छोटा। छोटा बनाने के लिए छोटे से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितने पे कट हो जाएगा, 4 पे। तो स्पीड कितनी आ गई, 20 मीटर पर सेकेंड। अब आपको डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड इनटू टाइम होता है, स्पीड होगी 20 और 16 सेकेंड्स लगते हैं इसको। मतलब जो ट्रेन की लेंथ है वो है 320 मीटर होगी ट्रेन की लेंथ। अब बोला कि इस ब्रिज को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, तो वो ट्रेन खुद को क्रॉस करेगी, साथ में किसको क्रॉस करेगी, एक ब्रिज को। तो ट्रेन और ब्रिज दोनों की लेंथ कंसिडर होगी। 320 है ट्रेन की और 460 है ब्रिज की, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 780। ये तो हो गया डिस्टेंस। आपको क्या निकालना है, टाइम। टाइम कैसे निकलेगा, डिस्टेंस बाय में स्पीड। ये हो गया डिस्टेंस, स्पीड कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड। तो 2 से कट कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 39 सेकेंड्स में वो उसको क्रॉस कर देगी। 67 नंबर देखिए, पॉपुलेशन दे रखी है कितनी है, 8 लाख। मान लेते हैं कि अब पॉपुलेशन इन्होंने दे रखी है कि 8 लाख है। नेक्स्ट ईयर क्या हुआ, y% इंक्रीज़ हो गया। हमें नहीं पता कितना इंक्रीज़ हुआ, हम लेट अज्यूम कर लेते हैं कि जितना भी परसेंट इंक्रीज़ होता है वो आपका क्या होता है, 100 प्लस होता है। 10% इंक्रीज़ हुआ तो हम 110/100 कर देते हैं, 20% हुआ तो 120/100 कर देते हैं। तो जो भी है वो y में ऐड हो जाएगा। देन फिर नेक्स्ट ईयर क्या बोला कि 15% डिक्रीज़ हो गई। जब भी इंक्रीज़ होता है तो 100 में ऐड कर देते हैं, तो डिक्रीज़ होगा तो 100 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 15 को सब्ट्रैक्ट किया, कितना आ गया, 85/100। उसके बाद बोला है कि 2 साल बाद इतनी उसकी पॉपुलेशन बन जाती है, 8,84,000। पहले 8 लाख थी, इसका मतलब 84,000 का इंक्रीमेंट हुआ, मतलब 84,000 बढ़ी है। तो y की वैल्यू निकालिए। सबसे पहले हम यहीं पे कट कर देते हैं जितना अपने से कट हो रहा है। ये वैल्यू बच गई आपके पास, क्या वैल्यू है, 100 प्लस y इज इक्वल टू, इस वैल्यू को हम लिख लेते हैं, ये है आपका 8,84,000। मल्टीप्लाई में कुछ नहीं आएगा, डिवाइड में वैल्यू आ जाएगी, ये बचे आपका 80 एंड 85। ये मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 से 0 कट हो जाएगी। इस वैल्यू को जितना काट सकते हैं आप काट दीजिए। कट करने के बाद क्या आंसर बनेगा, 130। तो 100 प्लस y मतलब 100 में कितना ऐड हुआ है, 30। इसका मतलब कितना इंक्रीज हुई थी सेकेंड ईयर में पॉपुलेशन, 30%। ऑप्शन बी आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए 68 नंबर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब हुज वॉल्यूम इज, इतनी उसकी वॉल्यूम दे रखी है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्यूब की वॉल्यूम क्या होती है। क्यूब की वॉल्यूम होती है ए क्यूब। ए क्या है, साइड, मतलब साइड की आपको क्यूब करना है। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी निकलेगी, 40-96 किसकी क्यूब होती है, तो ये होती है आपकी 16 की क्यूब। 40-96 कम से कम 30 तक की क्यूब्स आपको याद रहनी चाहिए। तो हमारे पास साइड की वैल्यू आ गई। अब आपको निकालना है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया कितना होता है अगर हम क्यूब का निकालें, तो वो होता है 6a²। 6 मल्टीप्लाई करिए a², 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256। तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 1536 आंसर होगा इसका सरफेस एरिया। 69 नंबर देखिए, अ पर्सन इन्वेस्टेड x इन अ स्कीम ए स्कीम के अंदर x रुपये इन्वेस्ट किए, कंपाउंड इंटरेस्ट रेट कितना है, 15% 2 साल के लिए। और उसने सेम अमाउंट जो x पहले इन्वेस्ट किए थे उतनी ही सेम अमाउंट स्कीम बी में डाली जो सिंपल इंटरेस्ट दे रही है, सेम रेट सेम टाइम 2 साल के लिए। अगर उनके बीच में जो इंटरेस्ट का डिफरेंस है वो 360 रुपये का है, तो वैल्यू निकालिए x की। सबसे पहले हमें पता है कि अगर सेम रेट है और सेम टाइम है तो कंपाउंड इंटरेस्ट में ही ये पैसे उसको ज़्यादा मिले होंगे। मैं एज्यूम कर लेती हूँ कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय में 100। एज्यूम कर लेते हैं कि प्रिंसिपल है p प्रिंसिपल है, इतना क्लियर होगा। सिंपल इंटरेस्ट में कैसे निकलेगा, रेट कितनी है 15 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे 100 से, डिफरेंस कितना है 360 का, यहाँ भी 100 हो गया, इतना क्लियर। अब आपको देखिए जब भी 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट होता है तो हम क्या करते हैं, रेट को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं प्लस r² डिवाइड बाय 100 करेंगे। तो 15 को 2 से मल्टीप्लाई किया कितना हो गया 30। 30 के अंदर 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, डिवाइड किया 100 से तो 32.25 बच गया आपके पास। कितना बच गया 32.25। अब इसमें से देखिए 100 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इतनी वैल्यू बन गई आपके पास, ये 100 यहाँ से कट हो गया उधर मल्टीप्लाई। अब हम 32.25p में से 30p को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना बच गया 2.25p। p निकालने के लिए क्या करेंगे, ये वैल्यू इसके डिवाइड में चली जाएगी, पॉइंट हटाएंगे तो 100 मल्टीप्लाई 25 पे कट करेंगे तो 4, ये 9 पे कट आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 40।
तो कितना हो गया 16,000 रुपये। इट मीन्स आपका प्रिंसिपल कितने रुपए उसने इन्वेस्ट किए थे, 16,000 रुपये फर्स्ट स्कीम में डाले एंड 16 ही सेकेंड में। नेक्स्ट देखिए 70 नंबर क्वेश्चन करते हैं। रोहित एंड अमन इन्वेस्टेड राइस। सबसे पहले रोहित और अमन ने कितनी इन्वेस्टमेंट डाली है, 6500 रुपये। रोहित और अमन ने कितने रुपए डाले हैं, रोहित ने डाले हैं 6500 रुपये और अमन ने x रुपये। पार्टनरशिप के क्वेश्चन में यहाँ इन्वेस्टमेंट लिखी जाती है, देन टाइम और फिर आपका प्रॉफिट। टाइम कितने कितने महीने का है, 18 महीने और 14 महीने के लिए टाइम था। प्रॉफिट का रेशो आया इनका 10:7, तो हम यहाँ लिख देंगे 10:7। अब आप देखिए जब भी इन्वेस्टमेंट को टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रॉफिट बन जाता है। इसको कट करिए, 2 पे कट कर लेते हैं, जितनी वैल्यूज़ आप छोटी कर सकते हैं ताकि कैलकुलेशन आपकी ईजी हो। क्लियर। तो यहाँ भी इन्वेस्टमेंट और टाइम की मल्टीप्लाई करते हैं। इन्वेस्टमेंट है 6500, टाइम है 9 मंथ, डिवाइड करिए इसको 7x इज इक्वल टू 10/7। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, वैल्यू निकालनी है। डायरेक्ट देखिए कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम इस x को इधर ले जाएं और इस 10 को नीचे ले आए, 7 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या वैल्यू बनेगी, 7 यहाँ चला गया आपके पास एंड ये x यहाँ चला जाएगा और 10 इसके मल्टीप्लाई में। डायरेक्ट भी आप सोल्व कर सकते हैं। 65 और 9 की मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 5850। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द रेशियो ऑफ द कर्व सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया क्या है। देखिए कर्व सरफेस एरिया देन टोटल किसका, सिलेंडर का, तो उनका रेशियो आपको दे रखा है 2:3 और हाइट दे रखी है किसकी है 14 सेंटीमीटर। आपको वॉल्यूम निकालनी है। सबसे पहले पता होना चाहिए कि कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, मतलब क्या फॉर्मूला होता है इसका। देखिए अगर आप इस चैप्टर को कंप्लीट नहीं करना चाहते तो जो आपके मान लीजिए कि जो भी क्वेश्चन आप सोल्व कर रहे हैं किसी चेकलिस्ट में हो गया या फिर आपके अभ्यास मैगजीन में हो गया या किसी बुक में हो गया, तो मिक्स जो क्वेश्चन आ जाते हैं मॉक टेस्ट में आ गए, तो एटलीस्ट उनके फॉर्मूलेज वगैरह याद रखिए ताकि अगर एग्जाम में आपके पास टाइम बचता है तो आप अटैम्प्ट कर पाएँ। अगर आपको उसके फॉर्मूलाज ही याद नहीं होंगे तो आप कैसे अटैम्प्ट कर पाएंगे। तो देखिए कर्व सरफेस एरिया क्या होता है। अगर हम सिलेंडर की बात करें तो कर्व सरफेस एरिया होता है 2πRh और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है 2πRh प्लस में 2πr²। और इनका रेशो कितना दे रखा है 2:3। देखिए इसको अगर हम सोल्व करें तो r और h की फॉर्म में कोई वैल्यू नहीं निकल रही, इसलिए हम क्या करें, टोटल में से कर्व सरफेस एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं ताकि इसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। डिवाइड में लिख देते हैं कर्व सरफेस एरिया, तो क्या वैल्यू आएगी आपके पास, टोटल आपका ये है, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो 2πRh से 2πRh कट जाएगा, क्या वैल्यू बचेगी 2πr²। डिवाइड में कर्व की क्या है 2πRh और यहाँ से रेशियो की फॉर्म में जब हमने इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया 1 एंड डिवाइड में 2। देखिए 2 से 2 कट हो गया, पाई से पाई कट हो गया, r से ये स्क्वायर की वैल्यू कट हो गई, तो इट मीन्स r/h की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। हाइट की वैल्यू हमें पता है 14 है, तो 14 उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो रेडियस की वैल्यू कितनी आ गई 7। हमसे पूछा क्या है, वॉल्यूम पूछा है, तो हमें रेडियस मिल गई। अब देखिए वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का, तो वॉल्यूम होता है आपके पास सिलेंडर की कितनी वॉल्यूम होती है πr²h। पाई की जगह पे 22/7 पुट कर देते हैं। आर कितना निकल कर आया था 7 एंड हाइट कितनी थी 14, तो इसे कट करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कितनी वैल्यू आ जाएगी 2156। ऑप्शन डी आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, अ कार हैज़ टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ, सबसे पहले एस टी इज इक्वल टू डी, स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई किया, डिस्टेंस बना 1314 किलोमीटर का डिस्टेंस 18 घंटे और 15 मिनट में कवर करती है। आप इसकी एवरेज स्पीड बताइए किसमें, मीटर पर सेकेंड में आपको निकालनी है। तो सबसे पहले देखिए जब भी आपको डिस्टेंस अगर किलोमीटर में है तो टाइम आपका घंटे में होना चाहिए, डिस्टेंस मीटर में है तो टाइम सेकंड में होना चाहिए। ये देखिए किलोमीटर में है और ये 18 घंटे 15 मिनट, तो हमें 15 मिनट्स को भी घंटे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे, 18 हमने यहाँ पे लिख दिया, 15 मिनट की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, एक घंटे में कितनी मिनट्स होती हैं 60 मिनट्स, तो हम डिवाइड करेंगे इस 15 को 60 से, 15 चौके हो गया 60। अब इस 4 को 18 से मल्टीप्लाई करना है, आपको कितना आ गया 72 और 1 ऐड करेंगे तो 73/4 आवर्स हो गए टोटल। इतना क्लियर हो गया। अब स्पीड कैसे निकलती है, स्पीड निकलती है डिस्टेंस बाय में टाइम, तो हम यहाँ से स्पीड निकाल लेते हैं डिस्टेंस बाय में टाइम। डिस्टेंस कितना है 1314 किलोमीटर का, इसको टाइम कितना लग रहा है 73/4, इन सबको कट करेंगे तो स्पीड आपके पास कितनी आ जाएगी 72 किलोमीटर पर आवर। लेकिन ऑप्शन में क्या बोला है कि मीटर पर सेकंड में निकालो,
तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए मीटर पर सेकंड क्या है, छोटी वैल्यू, छोटा बनाने के लिए छोटे से मल्टीप्लाई, डिवाइड कर दीजिए 5/18 से, ये कट किस पे हो जाएगा 4 पे, 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगी इसकी स्पीड, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए 73 नंबर, एक शॉपकीपर ने क्या किया, अपना MRP कितना रख दिया 3600 रुपये, और उसने 20% का डिस्काउंट दिया जब वो कोई चीज़ को बेच रहा था उसको, एंड फिर भी उसको प्रॉफिट कितना हो गया 7/14% का प्रॉफिट हो गया। तो CP निकालिए। सबसे पहले देखिए MRP और SP के बीच में क्या रिलेशन होता है, जितना भी डिस्काउंट देता है वो 100 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं सेलिंग प्राइस। MRP इन्होंने 3600 दे रखा है, तो 3600 MRP के ऊपर इसने 20% का डिस्काउंट दिया, तो 100 में से 20 को सब्ट्रैक्ट किया, कितना हो गया 80/100। तो यहाँ से सेलिंग प्राइस इसका निकल कर आ जाएगा, कितना आ गया 2880 रुपये क्या आ गया सेलिंग प्राइस। अब बोला कि फिर भी इसको 7/14 का प्रॉफिट हो गया। जब भी आपको SP दे रखा है और मान लीजिए उसको प्रॉफिट हुआ है, तो हम क्या लिखते हैं 100 डिवाइड बाय में 100 प्लस प्रॉफिट, तो इससे हमारा क्या निकल कर आ जाता है CP निकल कर आ जाता है। 7/14% किसके इक्वल होता है, फ्रैक्शन वैल्यू होती है इसकी 1/14। इसका मतलब अगर 14 इसका CP है तो इसको 1% का प्रॉफिट हुआ है। कितना प्रॉफिट हुआ इसको, मतलब 14 अगर इसका CP है तो इसको, अगर 14 CP है तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस 15 है, 14 में एक और ऐड हो जाएगा। तो हम यहाँ से देखिए सेलिंग प्राइस आया हमारे पास 2880, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना हुआ है इसको, इट मीन्स 15 का प्रॉफिट हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे डायरेक्ट, इसका मतलब CP तो 14 था, 1% का इसको प्रॉफिट हुआ, तो 15/14 कर दिया। इससे वैल्यू को कट करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, 192 पे कट हो जाएगा। 14 से मल्टीप्लाई किया, 2688 रुपये क्या है इसका कॉस्ट प्राइस। ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए 74 नंबर, एवरेज वेट दे रखा फॉर ग्रुप ऑफ बॉयज़, 38 बॉयज़ थे, वो एवरेज वेट पहले तो 44 था, देन फिर वो डिक्रीज़ हो गया 43 हो गया जब 2 नए बॉयज़ आ गए ग्रुप में। तो एवरेज वेट बताइए उन न्यू बॉयज़ का कितना है। सबसे पहले हम क्या निकालें, पहले निकाल लेते थे कि कितना वेट है इनका। तो पहले जब भी सम निकालना होता है तो हम लिखते हैं एवरेज की मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं जितने नंबर्स हों, स्टूडेंट्स या जो भी वैल्यू दे रखी हो। पहले एवरेज थी 44 और बॉयज़ कितने थे 38, तो टोटल हमारे पास कितना निकल कर आ जाता 1672। इसका सम निकल के आ गया, जो पहले के स्टूडेंट्स थे उनकी वेट निकल के आ गया। अब देखिए अब क्या हो गया, एवरेज हो गई 43 और 2 नए स्टूडेंट्स ऐड हो गए, पहले थे 38 अब कितने हो गए 40। तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आंसर बनेगा 1720। अब हो गया 1720, पहले था 1672। इसमें से अगर सब्ट्रैक्ट करें तो नया वेट कितना हो गया 48। ये है 2 स्टूडेंट्स का वेट, आपको निकालनी है एवरेज। 2 स्टूडेंट्स की एवरेज निकाली तो 2 से डिवाइड करिए, 3 की निकालनी हो तो 3 से, जितने नंबर हो उससे सम को डिवाइड कर देंगे। तो एवरेज कितनी आ जाएगी आपके पास 24 हमारे पास एवरेज आ गई। ऑप्शन बी आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए 75 नंबर, द स्पीड ऑफ द बोट, बोट एंड स्टीम का क्वेश्चन है, ST = D। स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 11 किलोमीटर मोर देन द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्पीड ऑफ बोट होती है x और y होती है पानी की स्पीड। इट मीन्स इन दोनों के बीच में 11 का डिफरेंस है। अगर मैं इसको एज्यूम करूँ, मैं इसको कुछ भी अगर p मान लेती हूँ तो ये p + 11 है, ये उससे 11 ज़्यादा है बिकॉज बोट की स्पीड ज़्यादा होगी पानी के कंपैरिजन में। तो इन्होंने डिफरेंस दे दिया। वाइल ट्रैवलिंग डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, बोट इस डायरेक्शन में जा रही है, पानी का बहाव भी सेम डायरेक्शन में, तो स्पीड दोनों की ऐड हो जाएगी, बोट और वाटर की। डाउन स्ट्रीम जाते हुए बोट ने क्या किया, कवर किया डिस्टेंस 348 किलोमीटर का डिस्टेंस 12 घंटे में ट्रैवल किया। तो हम यहाँ से इसकी स्पीड निकाल सकते हैं। स्पीड कितनी आ गई हमारे पास, स्पीड कौन सी निकल कर आएगी, डाउन स्ट्रीम की स्पीड। तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड यहाँ से देखिए कितनी आ गई 29 किलोमीटर पर आवर। ये आ गई आपकी डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में होता है x + y, दोनों को जोड़कर 29 किलोमीटर बना है। आपको बताना है स्पीड किलोमीटर पर आवर में स्पीड निकालनी, किसकी, बोट की स्पीड चाहिए हमें, ये है दोनों की। तो मैं यहाँ पे पुट कर सकती हूँ y की वैल्यू हम p पुट कर देते हैं एंड x की वैल्यू p + 11 और इसकी वैल्यू p, ये दोनों किसके इक्वल है 29 के इक्वल। 2p 11 इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 29 में से 18, p की वैल्यू कितनी आ गई 9, p हमें मिल गया 9। आपको निकालनी है बोट की स्पीड, तो बोट हम x को कंसिडर करके चलते हैं, 9 + 11 कितना हो जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए 76 नंबर, 16 मैन एंड 12 वुमेन किसी काम को 10 दिन में कंप्लीट करती है। तो हम यहाँ से कैसे लिख सकते हैं,
16 मैन एंड 12 वुमेन किसी काम को 10 दिन में कंप्लीट करती है, वहीं पे 10 मैन उस काम को 25 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। तो आप यहाँ से ये चीज़ लिख सकते हैं, देखिए 16 मैन और 12 वुमेन टाइम एंड वर्क की तरह सोल्व करेंगे, कितने दिन में करती हैं 10 दिन में, वहीं पे 10 मैन उस काम को कितने दिन में कर देंगे 25 दिन में कंप्लीट कर देंगे। 10 मैन कर रहे हैं 25 दिन में। अगर मैं यहाँ से 1 मैन का वर्क निकालूँ तो कैसे निकलता है, ये 10 मल्टीप्लाई में हो जाएगा। काम में कभी भी डिवाइड में नहीं करते हम, क्योंकि फिर वो एक ही पर्सन को रख लेंगे जिसका इतना स्टेमिना है। तो जब भी इस तरह से हो कि 10 मैन 25 दिन में करते हैं, तो एक आदमी जब भी करेगा मल्टीप्लाई में होना चाहिए। इसका मतलब 1 मैन 250 दिन में काम को कंप्लीट करेगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 मैन 250 डेज में। एलसीएम लिया 250 ही ले लेते हैं, इसका एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 1 एंड 25। देखिए एक मैन की एक एफिशिएंसी है, तो यहाँ पे है 16 मैन, तो 16 मैन की कितनी एफिशिएंसी हो गई 16, टोटल एफिशिएंसी है 25। इसमें से 16 को सब्ट्रैक्ट कर दें, इट मीन्स 12 वुमेन की कितनी एफिशिएंसी है 9। 1 वुमेन की कितनी एफिशिएंसी आ जाएगी 9/12, मतलब 3/4। 3/4 1 वुमेन की एफिशिएंसी आ गई। अब देखिए निकालना क्या है, निकालना है कि 16 वुमेन कितने दिन में काम को कंप्लीट करेंगे। अगर हम माने कि एक वुमेन कितने दिन में करेगी, पहले वो निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगा, जो आपका एलसीएम हो वो टोटल वर्क माना जाता है, तो टोटल वर्क हो गया 250, इससे डिवाइड करिए 1 वुमेन की एफिशिएंसी से। अब जिसका भी पूछे कि मान लीजिए कि कितनी वुमेन कर रही हैं, अगर 16 वुमेन कर रही हैं तो आपको क्या करना है 16 से डिवाइड कर देना है। तो हम यहाँ पे करेंगे 16 वुमेन इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, तो 16 से डिवाइड किया, ये देखिए एग्जैक्टली नहीं कटेगा, तो 1000/48 आंसर होगा 20.83, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए 77 नंबर, अ मैन इज़ रनिंग एट अ स्पीड ऑफ x km/h। तो वो 2 राउंड लगा लेता है एक स्केयर के, ये हम स्केयर एज्यूम कर लेते हैं, इसकी एक साइड दे रखी है 189, तो 2 राउंड लगा लिए इसने, 2 राउंड लगा लिए, मतलब जो इसकी साइड थी बिल्कुल इसका पैरामीटर था, इसके साइड में उसने ट्रैवल किया 72 किलोमीटर में। तो सबसे पहले अगर मुझे स्पीड निकालनी हो तो कैसे निकलेगी, डिस्टेंस बाय में टाइम। आपको स्पीड ही निकालनी है कि x km/h की स्पीड से ट्रैवल करा, आपको x की वैल्यू निकालनी है। डिस्टेंस कितना हो जाएगा, वो एक पेरीमीटर कंप्लीट कितनी देर में करेगा, स्क्वायर का पेरीमीटर कितना होता है 4a, a मीन्स उसकी साइड, तो 4 मल्टीप्लाई करेंगे 189। ये यहाँ से स्टार्ट हुआ तो यहाँ तक वापस आने में इसने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया, लेकिन इसने राउंड लगा दिए 2, तो हम 2 से और मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो गया आपका डिस्टेंस। टाइम कितना लगा है 72 सेकेंड्स, तो डिवाइड करिए 72 से, टोटल करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा। अब ये स्पीड आ गई मीटर पर सेकेंड में, लेकिन ऑप्शन में क्या पूछ रखा है, आपको किस में वैल्यू निकालनी है, km/h में। बड़ा बनाना है, km/h बड़ी वैल्यू है, बड़ा बनाने के लिए बड़े से मल्टीप्लाई। इस कंप्लीट को सोल्व करेंगे तो आंसर कितना बनेगा 75.6, ऑप्शन बी आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए 78, द परसेंटेज ऑफ अनीता एंड श्वेता, प्रेजेंट एज ऑफ अनीता एंड श्वेता दे रखी है y एंड 9 ईयर्स। यहाँ पे लिख लेते हैं कि अनीता की y है एंड श्वेता की 9 ईयर्स ओल्ड दे रखी है। अनीता एंड श्वेता y एंड 9। 5 साल बाद क्या हुआ कि श्वेता की एज 40% हो जाएगी अनीता की एज की। तो हम यहाँ से अनीता की एज देखिए कितनी है, y है, 5 साल बाद कितनी हो जाएगी y+5 इज इक्वल टू श्वेता की कितनी है 9 है, इसमें 5 और ऐड हो जाएंगे 5 साल बाद। लेकिन बोला कि 5 साल बाद जो श्वेता है वो 40% हो जाएगी अनीता की, ये हो गई अनीता, ये श्वेता इसकी 40% हो जाएगी, श्वेता विल बी 40%। मतलब अगर मैं इसका 40/100 कर दूं तो ये श्वेता की एज के इक्वल हो जाएगी एज। इसको कट करेंगे 2/5 आ जाएगा, 5 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, 2 को इस साइड, तो 2y + 10 इज इक्वल टू 45 एंड 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कितना बनेगा 70। 2y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60, y की वैल्यू यहाँ से आ गई 30। इट मीन्स हमें यहाँ से y की वैल्यू मिल गई 30। अब क्या पूछा है y + 8 कितना होगा, तो 30 में 8 और ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 38 ईयर्स, ऑप्शन सी आंसर होगा। 79 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अजय ने इन्वेस्ट किया राइस एक्स एट 10% कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली फॉर 3 ईयर। 3 साल के लिए उसने इतने रुपए इन्वेस्ट किए, एक्स अमाउंट में 10% कंपाउंड इंटरेस्ट 3 साल के लिए। अगर उसको 3360 रुपये इंटरेस्ट के तौर पे मिले 2 साल के बाद, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू निकालिए कितनी आएगी। तो इसको सोल्व करते हैं।
10% उसने इन्वेस्ट तो किए हैं 3 साल के लिए। इट मीन्स एक्स रुपए उसने 10% के हिसाब से 3 साल के लिए इन्वेस्ट किए, लेकिन 2 साल बाद देखिए सिंपल इंटरेस्ट हम निकालते हैं, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय में 100। जब भी 2 साल का निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, रेट एंड टाइम को एक साथ निकाल लेते हैं और इसको सिंपल इंटरेस्ट की तरह ही ट्रीट करते हैं। इन्होंने बोला कि अमाउंट तो 3 साल के लिए इन्वेस्ट किए, लेकिन 3360 रुपये उसको 2 साल के बाद मिल गए थे, तो एक्स की वैल्यू निकालिए। इसका मतलब हमें 2 साल का ही कंपेयर करके निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट है कितना, कंपाउंड इंटरेस्ट अगर देखें 3360, ये 100 हो जाएगा मल्टीप्लाई में, हमें निकालना है प्रिंसिपल। रेट और टाइम को हम लिखेंगे एक साथ। जब भी 2 साल का निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, 2r प्लस में r² डिवाइड बाय में 100। 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया 20, 10 का स्क्वायर होता है 100, डिवाइड बाय में 100 करेंगे तो 1 हो जाएगा। इट मीन्स 21 हो गया। 21 हो गया तो 3 पे कट करें, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा आपका 1120, 7 पे कट किया तो 160। इसका मतलब 16,000 रुपये उसने इन्वेस्ट किए थे। ऑप्शन सी आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए लास्ट क्वेश्चन वीडियो का। MNN स्टार्टेड अ बिजनेस विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ प्राइस x प्लस 800 और एन ने क्या किया, x माइनस 2,000 रुपये इन्वेस्ट किए। 7 महीने बाद क्या किया, 400 और 1,600 रुपये उन्होंने और इन्वेस्ट कर दिए। एट द एंड ऑफ द ईयर लास्ट में क्या हुआ, 21,925 का प्रॉफिट हुआ, जिसमें से एन का शेयर इतना था। तो बताइए कि इनिशियल अमाउंट एम ने कितनी इन्वेस्ट की थी। एम ने कितनी इन्वेस्ट की, सबसे पहले हम लिखते हैं इनकी इन्वेस्टमेंट। MNN सबसे पहले इन्वेस्टमेंट लिखी जाती है, इसको हम लिखते हैं एम की इन्वेस्टमेंट। देखिए कितनी हो जाएगी। सबसे पहले इसने x प्लस 800 रुपये इन्वेस्ट किए, कितने टाइम के लिए, 12 महीने के लिए। फिर इसने क्या किया, 400 रुपये 7 महीने बाद, मतलब टोटल 1 साल के लिए अमाउंट चली, तो 5 महीने के लिए उसने क्या किए, 400 रुपये और इन्वेस्ट किए। तो मल्टीप्लाई कर दिया हमने 5 से। इतना क्लियर हो गया। तो यहाँ से एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास क्या निकल कर आई है, एम की वैल्यू हमारे पास निकल कर आएगी। अगर इसको पूरा ओपन करते हैं तो कितना हो जाएगा, 12x प्लस में 11,600, ये एम की वैल्यू आ गई। एन की कैसे निकलेगी, x माइनस 2,000 रुपये इसने इन्वेस्ट किए 12 महीने के लिए एंड 1,600 रुपये नेक्स्ट 5 मंथ के लिए, क्योंकि 7 महीने बाद। तो टोटल इसकी अमाउंट निकल कर आएगी 12x माइनस कितना हो जाएगा, 16,000। इतना क्लियर हो गया। इतनी अमाउंट हमारे पास देखिए ये 2 वैल्यूज़ निकल के आ गई हैं। अब अपने को क्या चाहिए, एम और एन का रेशो ले लेते हैं। एम और एन की वैल्यू, मतलब यहाँ से हम लिख सकते हैं 12x प्लस 11,600 डिवाइड बाय में 12x माइनस 16,000 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। एम की देखिए टोटल प्रॉफिट है 21,000 रुपये और एन का शेयर कितना है, 10,100 रुपीज़। तो 21,925 में से 10,000 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। एम की अमाउंट कितनी आ जाएगी, 11,825। इसको सोल्व करें, अगर हम इसमें से 4 कॉमन ले लें दोनों साइड तो 4 तो कट हो जाएगा। कॉमन लेने के बाद वैल्यू क्या बचेगी आपके पास, 3x माइनस 2900 डिवाइड बाय में 3x माइनस 4,000 इज इक्वल टू, इसको भी कट करेंगे तो 473 बाय में 404 हमारे पास वैल्यू बच गई। अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है ना, एक्स की वैल्यू निकालनी है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14,800 रुपये। अब पूछा क्या है कि इनिशियल अमाउंट बताइए एम की कितनी है। एम की स्टार्टिंग में कितनी अमाउंट थी, एक्स प्लस 800, तो इसमें आपको 800 को और ऐड करना है, तो कितना बन जाएगा, 15,600 रुपये एम की इनिशियल अमाउंट थी। ऑप्शन ए आंसर होगा। तो यहीं पे वीडियो को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस करेंगे। ये आरआरबी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको कंप्लीट कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।